बच्चों आज हम वृत्तखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा समझाते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, ये एंगल थीटा है और ये इसका केंद्र O है। ठीक, ये त्रिज्या भी r है। तो सूत्र मैंने पड़ोस में लिखी। पहला है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड, यानी दो त्रिज्याओं के बीच में जो खंड बनता है। तो उसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, जितना कोण बन रहा है थीटा बटे 360 डिग्री। अगर आपसे कहा जाए इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बताइए, मान लीजिए आपको ये लंबाई बतानी है, ये वाली जो लंबाई हो गई चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। देखिए पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, वृत्तखंड क्या होता है? देखिए ये मैं थोड़ा सा इसका आपको वृत्तखंड के लिए थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो होता है, ये क्या कहलाता है? वृत्तखंड। इसके लिए क्या करते हैं हम, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसमें से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। इसका वृत्त, तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाता है, इसका सूत्र थोड़ा ध्यान रखिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइनस करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, अब दो होते हैं, माइनर होता है और एक मेजर होता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल है, यानी जिस तरफ जो कोण बन रहा है उस तरफ का है। अगर हमें पूरे का, ये मान लीजिए कई बार कहता है कि आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, इस वाले का, तो आप क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इस सूत्र में थोड़ा आपको अंतर लगे तो आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे, यही सूत्र बन जाएगा। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ये आपको अभी ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ये आपको है, अगर आप कहाँ गया, ये रहा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये हो गया। त्रिज्यखंड का परिमाप अगर निकालना हो, परिमाप निकालने के लिए आप इस चाप की लंबाई निकालेंगे और उसमें इन दोनों त्रिज्याओं को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आगे हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे बहुविकल्पीय। उन बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के लिए मैंने हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूले लिख दिए हैं, ताकि ये फॉर्मूले देख के आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। इसके अलावा ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप जो हम बोर्ड एग्जाम से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, आप उसको जरूर देखिए। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इस पेन का कलर बदलने अपने वही ओरिजिनल ब्लैक कलर पर आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट घड़ी की मिनट की सुई की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी? समझो बच्चों, ये अपने पास एक घड़ी है, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, थोड़ी 8 अपनी खराब है भाई, 10 और 1, 11। देखिए मिनट की सुई 5 मिनट में यहाँ से यहाँ पर आएगी, तो हमें ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या हमें r दे रखी है। सबसे पहले तो बात समझिए, मिनट की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 360 अपॉन 60, 60 छंग 360 यानी 6 डिग्री का। और 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 × 6 दैट इज 30 डिग्री का कोण। तो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कितना है? 30 डिग्री। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा है 30 डिग्री बटे 360, 0 से 0 गया, 3 से ये हो गया 12, तो आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर बटे 12। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल था, बस इसमें मेन बात ये थी कि कोण हमें नहीं पता था 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, पहले हमने 5 मिनट का कोण निकाल लिया। एक अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचे जाने वाला वर्ग का क्षेत्रफल है। देखिए बेटा, ये वृत्त, इसके अंदर हमने क्या बनाया, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 है, तो ये इसका वृत्त बन जाएगा, वो व्यास बन जाएगा, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है।
तो इसका ये चीज हो गई हमारी 16, 8 त्रिज्या इधर, 8 इधर, व्यास 16। हमने इसकी भुजा मान ली ए, तो यहाँ पे पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी। कल पाइथागोरस की थ्योरम का फॉर्मूला बना रखा, उसको पढ़िएगा। तो यहाँ पर बना कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है, 16 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए, 256 बराबर 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 256/2, 128। और आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर ए का स्क्वायर है 128। तो 128 वर्ग सेंटीमीटर या 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर भी बी। तो इसमें एक ये सूत्र लगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल है, त्रिज्या 8 है, तो व्यास कितना हो गया, ये 16। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो जिसका कोण पी। ये तो सीधे फॉर्मूला है, बस थीटा की जगह पी आ गया। क्या होता है फॉर्मूला, आपने पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पी आ जाएगा, बटे 360। तो कौन सा हो गया फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। हाँ देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा यानी पी अपॉन 360 का नहीं है, लेकिन अगर आप चौथे ऑप्शन को देखो, अगर मैं इसको 2 को कर दूं, 2 एकम 2, और 720 को काटूं तो ये कितना बन जाएगा, 360। तो ये ऑप्शन अपने आप में क्या है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू पी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, सही टी। तो आप देख रहे हैं कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑप्शन घुमा के पूछ लेते हैं। तो आप बस एक काम करिए, और वो काम आपको पता है, बस पढ़ाई करें, नथिंग एल्स। त्रिज्या आर के सेम ऐसा ही क्वेश्चन, वृत्त कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। तो इसका फॉर्मूला भी अभी आपको पता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये देखिए, तीसरा फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 यानी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये अगर हम इसे काटें, 2 एकम 2 और 2 180 जा, तो 360 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये चाप की लंबाई में एक हो गया फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुविकल्पीय। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अति लघु में भी आ सकता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर की वैल्यू 6, एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, हमें संगत चाप की माप बतानी है। तो संगत चाप की माप यानी कि चाप लंबाई, सोया चाप मत समझ लेना, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि चाप देख के आपके मुंह में पानी आ जाए, ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड की चाप है। तो ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 पाई आर की वैल्यू 6, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, बटे 360। 2 से गया ये 180 बार, 0 से ये हमने 0 काट दिया, 3 छंग 18, 6 से ये 6 गया, तो सब कुछ सफा, आंसर आया पाई। तो ऑप्शन है आज बी, तो आज का राजा बी रहा। बच्चों हर बार हर वीडियो में आपसे कह रहा हूँ, मन लगा के पढ़ाई करिए, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको देखिए, बार बार देखिए, और जो भी आपके पास में बुक है उससे वो ढंग से करिए, एनसीईआरटी को तो जरूरी करिए। आज इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखिए क्वेश्चन करने के लिए क्या करें, जो जो आपको वैल्यू गिवन है वो आप लिख लिया करिए। 14 सेंटीमीटर भुजा त्रिज्या के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको कोण निकालना है। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका है, जो वैल्यू आपको गिवन है वो लिखिए, जो निकालनी है वो लिखिए, और उसको लेके फॉर्मूला एक आपको समझ जाएगा दिमाग में, उसको लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया हो गया हमारा 154, पाई का मान लगाएंगे हम लोग 22/7, त्रिज्या हमारी है 14 का स्क्वायर, कोण पता नहीं है, बटे 360। अब देखिए 154, ये 7 जो नीचे वाला है वो उधर जाके ऊपर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर का मतलब है 14 हमने 2 बार लिखा, 360 ऊपर जाएगा और 22 आ जाएगा नीचे बराबर, ठीक है। अब देखिए 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, एक और 4 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, नहीं 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 दूनी 22, 2 से ये गया 180 और 2 से ये गया 90, तो थीटा का मान हो गया 90। इसका भी आंसर आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फिलहाल बी। बच्चों फिर से कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है
उसको साथ साथ करते जाइए, पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, बार बार देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके सर हैं, जो भी अध्यापक हैं जिनसे आप पढ़ रहे हैं स्कूल में या कहीं और, उनसे वो जो आपको गाइड करें उनको करते जाइए। और इसके अलावा खूब मन लगा के पढ़िए, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन। धन्यवाद।